मैं हूँ अविनाश कुमार। आज हम लोग इस वीडियो को आप पहले देखें, उसके बाद हम लोग बात करते हैं इस वीडियो में। छात्र की लड़ाई लड़ रहा है और 11 सूत्री मांग रख रहा है, जिसके लिए हमें अरेस्ट किया जा रहा है। क्या बिहार में लोकतंत्र नहीं बच गया? क्या बिहार में लोकतंत्र नहीं बच गया? हम लोग सही डिमांड को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने जहां हमें रोका हम रुक गए। पुलिस ने हमें कहा कि एप्लीकेशन दीजिए, हम दे रहे हैं। ये देखिए, इस वीडियो पर हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हमें रोड बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आयोग यहाँ पर नोटिस के ऊपर नोटिस डाले जा रहे हैं कि किसी भी प्रकार के प्रोटेस्ट, किसी भी प्रकार के सरकार के द्वारा, पुलिस विभाग के द्वारा, और साथ में आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू बताया जा रहे हैं कि किसी भी प्रकार के धांधली नहीं हुए। ठीक है, मान लेते हैं धांधली नहीं हुई है, पर हम अभ्यर्थियों की जो बात सुनी जाए, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तो हो जहाँ पर हम सभी अभ्यर्थियों को बात सुनी जाए। हम अपनी शिकायतें लेकर कहाँ पर जाएं? हमारे पास शिकायतें बिहार एसएससी इंटर स्तरीय 2014 में भर्ती प्रक्रिया आई थी, जिसकी भर्ती प्रक्रिया 2021 आ गए, अभी तक पूरी नहीं की गई है। बिहार अमीन की भर्ती प्रक्रिया 2020 के शुरुआती समय में फॉर्म फिलअप किए गए थे, अभी तक किसी प्रकार के आयोग के वेबसाइट के ऊपर कोई भी प्रकार के नोटिस नहीं डाले जाते। इसके एग्जाम कब तक लिए जाएंगे, सारे लोग इंतजार करें। कहाँ पर शिकायत करने जाए बताया आप? प्रोटेस्ट करने के अलावा कहीं क्या आपने छोड़ा है? रोड पर उतरने के अलावा आपके पास आपने कोई ऑप्शन दिया है? बिहार दरोगा के आंसर की के ऊपर, ओमार सीट के ऊपर, कार्बन कॉपी के ऊपर शिकायत हो रहे हैं। आयोग के ये दिखता है, आयोग के दैनिक भास्कर के चीजें दिख रहे हैं, आयोग के सारे यूट्यूब को वीडियोस दिख रहे हैं, आयोग के सारे ग्रुप में नजर पड़ रहे हैं, पर यह नजर नहीं पड़ रही है कि अभ्यर्थी की जो मांग है आंसर की, कार्बन कॉपी, ओमार सीट, इसके ऊपर आज तक आयोग ने किसी प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आयोग ने किसी भी प्रकार के नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर डाला। सिर्फ नोटिस डाली जाती है, सिर्फ इसलिए डाली जाती है कि सारे यूट्यूबर को डराया जाए। जितने भी यूट्यूबर है, क्या बिगाड़ कर रखा है आप लोगों ने यूट्यूबर? अरे अपने से कम थोड़े बहुत कुछ तो काम कर रहे हैं। अरे कम से कम कुछ तो काम कर रहे हैं, कुछ तो भारत के फॉरेन रिजर्व को ही तो बढ़ा रहे हैं, डॉलर तो लेकर आ रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? सिर्फ धमकी दे रहे हो यूट्यूब चैनल को। सारे लोग, जितने भी यूट्यूब चैनल बात नहीं करते इसके ऊपर, सारे लोग डरे हुए हैं। सिर्फ डराने के अलावा कुछ और सीखा है क्या? अरे नए आयोग बनाए गए, कम से कम कुछ तो प्रोफेशनल लाओ यार। सब कुछ आप सुन रहे हो, सारे आयोग के बारे में सब कुछ देख रहे हो, पर इसके ऊपर कभी भी आपने नोटिस डाली? प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर रहे हो, कहां पर जा रहे हो कंप्लेन करने? किस जगह जाए? सीएम साहब नहीं सुनते, किसके पास जाए? अब बता, कोई तो सुनो भैया। आपके पास सारी जानकारी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, पर सुनने के लिए तो कोई होना चाहिए ना, ऑथोरिटी। बिहार एसएससी सीजीएल की रिक्रूटमेंट 2014 में आई थी, इसके बाद 2021 आ गए, अभी तक किसी प्रकार की रिक्रूटमेंट नहीं आई है। एग्जाम कब होंगे किसी को कोई पता नहीं है। 4 साल इंतजार करते रहते, ना किसी की तरह के आयोग की ओर से नोटिस डाली जाती है। प्रोटेस्ट के अलावा आपने कुछ छोड़ा है क्या? बताओ, हम कहां जा सकते हैं? माननीय हाईकोर्ट के पास भी नहीं जा सकते। वहां पर भी जाएंगे तो एक 2G के स्पीड से जब रिजल्ट हमारे फेवर में आते हैं तो आयोग के यहां से कुछ ज़्यादा विशेषकर योगदान, आयोग कुछ ज़्यादा एक्टिव होकर अपने काम करते, जिससे आयोग अपने फेवर में आए हुए रिजल्ट भी आयोग अपने पक्ष में कर लेती है। प्रोटेस्ट के अलावा आपने कुछ नहीं छोड़ा। यदि बात सुनने के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा दे रखा होता तो हमारे पास कोई शौक नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई शौक नहीं है कि रोड पर उतर कर रोड पर प्रोटेस्ट करने जाए। अपने भी फ्यूचर है, कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पर कि रोड पर उतरने की। आपने मौका दे रखे हो कि आप रोड पर आओ। गवर्नर के साथ, माननीय गवर्नर के पास भी हम नहीं पहुँच सकते। सीएम साहब तो पहले ही गए, भैया हमारे प्रशासन से निपट लो, उसके बाद आ जाना। अब बताओ कहाँ जाए शिकायत करने? अब जिनके पास शिकायत, मान ली जाए शिकायत करने के लिए जो मांग दी जा रही थी, जो आपने कुछ देर पहले वीडियो में देखा, कम से कम सुनी तो जाती उनकी बात। सुनने के बाद उसके बाद एक आश्वासन तो दिए जाते कम से कम कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, इसके ऊपर सुधार किए जाएंगे। क्या मांग है? छोटी सी मांग है, कोई बड़ा मांग नहीं है। एक छोटे से संकल्प पत्र के द्वारा सारा कुछ बदल सकता, सब कुछ सुधर सकते हैं। माननीय बीपीएसएससी आयोग, जो भी आयोग हो, कहीं के भी हो, कम से कम कुछ तो सुन लो भाई। इतने सारे वीडियोस देख रहे हो, ग्रुप में नज़र रख रहे हो, सारे यूट्यूब के ऊपर धमका के रखे हो, मतलब क्या? कहना क्या चाहते हो आप? करना क्या चाहते हो? जो लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं उन्हें भी डरा रहे हो।
जो लोग कुछ सोचते भी हैं करने के लिए, उन्हें भी आप धमका रहे हो। करना क्या चाहते हो भाई? कुछ तो ऑप्शन दे रखे हो। हम अभ्यर्थी कहाँ जाए? आयोग के पास जा नहीं सकते, आयोग हमारी सुन नहीं सकती। सीएम साहब कहेंगे भैया हमने प्रशासन से निपट लो, उसके बाद आना हमारे पास। गवर्नर साहब हम के तक पहुंच नहीं सकते हैं, और माननीय हाई कोर्ट की बात आप मान नहीं सकते, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट पर चले जाओ। तो हमारे पास क्या ऑप्शन आपने छोड़ा है? कोर्ट में भी जाना, हम लोग के पक्ष में यदि थोड़ा बहुत भी रिजल्ट आते हैं तो हम कोर्ट के ऊपर भी भरोसा कर सकते थे। हमारे पक्ष में एक भी रिजल्ट आप बता दो कि जो अभ्यर्थियों को पक्ष में आए। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय दिसंबर 2020 में 6 दिसंबर के 3 या 6 दिसंबर के एक जजमेंट आए थे। हाई कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि आयोग बिहार एसएससी आंसर की जारी करे, आंसर की जारी करने के बाद उसे ऑब्जेक्शन ले, उसके ऊपर क्या कार्रवाई किए गए? भरोसा तो कम से कम कुछ कहीं से भी तो दिलाओ। रोड पर उतरने की नौबत भी नहीं आएगी हम लोगों को। कम से कम कुछ चीज़ें, कुछ तो प्लेटफॉर्म दो। सिर्फ आपके पास कोई शौक नहीं है हमें रोड पर उतरने की, ना किसी अभ्यर्थी को शौक है। सब लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, बस आप आगे बढ़ने दो। तो कोई प्लेटफॉर्म आप उपलब्ध कराओ जहां पर हम शिकायत कर सकते हैं। बिहार अमीन की आप खुद सोच सकते हो, बिहार अमीन 2020 में फॉर्म फिलअप करवाए गए थे, अभी तक किसी प्रकार के आयोग के वेबसाइट के ऊपर नोटिफिकेशन नहीं आई है। अब कहाँ जाए हम शिकायत करने? हमारे पास कहीं पर पहुँच नहीं है। थोड़े बहुत भी आप सुन सकते हो तो कुछ तो सुन लो। क्या मांगे? इनमें से 11 में से आप एक भी मांग बताओ जो गलत मांगो। यदि आपके पास गलत लगे, चलो फर्स्ट नंबर आप छोड़ दो, बिहार दरोगा 2017 में जो भी हुई छोड़ दो। आप आने वाले बिहार दरोगा में किसी भी प्रकार की धांधली ना हो, एग्जाम सेंटर लेवल पर कम से कम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो। जो एग्जाम सेंटर लेवल पर पेपर लीक हो जाते हैं उसको तो सुधारो यार। बिहार पुलिस के एग्जाम में आप देख लो, सारे भी एग्जाम आयोग ने खुद माना यहाँ पर कि पेपर लीक हुई है, धांधली हुई है, एग्जाम सेंटर पर धांधली हुई है, फिर भी उस एग्जाम सेंटर को मार्क नहीं किया जाता, उन्हें पनिश नहीं किया जाता। कम से कम 2-4 लोग को पनिश तो करो, अगले से एग्जाम सेंटर का तो नहीं सुधरते हैं। कोई पनिशमेंट नहीं दी जाती, कहाँ से सुधरेगा कुछ? किसी को आप गिरफ्तार करके, सारे अभ्यर्थी हैं, कोई भी यहाँ पर छात्र लीडर नहीं है। यदि उन छात्र लीडर भी बनने का मौका दिया है तो आपने दिया है। आप यदि इनकी बात, हमारी बात सुनने की एक ऐसी प्लेटफॉर्म होती जहाँ पर हम अपनी शिकायत कर सकते थे तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। उस शिकायत को कम से कम आप सॉल्व कर सकते थे तो ऐसी नौबत ही नहीं आती कि हमें रोड पर उतरने की ज़रूरत होती। तो चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही। जो मेरे मन में थे बस यही थे, बहुत सारे होंगे, अब लगातार वीडियोज़ आएंगे। तो चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपसे भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।